मैं तो ये कहना चाहूँगी। इस प्रकार के प्रोग्राम में मैं पहली बार आई हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करना चाहूँगी जो ऑडिटोरियम में बैठे हैं, ना कि जो स्टेज पे बैठे। उसका एक कारण कि आप हैं यहाँ एकत्रित हुए तो हम कहीं जाके विशिष्ट अतिथि बन पाए। आप होते तो ये इंटरनेशनल इंडिजिनस डे की बात करनी जा रही थी। इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलना क्योंकि आप लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं चीज़ों से, लेकिन एक या दो बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि जितने भी हमारे समाज हैं, असल में वही समाज है। उनको अपनी विविधता को और अपनी कल्चर को या संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि वो हमारी पहचान है। उसी से हम भारतवर्ष के लोग कहलाए जाते हैं। विविधता हो सकती है, लेकिन धरती के साथ जुड़े रहने का जो भाव है वो आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो इस विविधता को बनाए रखिए, अपनी पहचान को बनाए रखिए। और बार बार ये कहा जाता है, कहा अभी भी मैंने सुना और ऐसे लोग बोलते हैं लोग कि मुख्य धारा मुख्य धारा मुख्य धारा मुख्य धारा अगर गंदी हो गई हो तो हम साइड में ही। मुख्य धारा में रहते हुए भी अगर आप अपनी पहचान बनाए रखना चाहिए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। सबसे बड़ा परिणाम सबसे बड़ा हमारा जो उदाहरण है वो हमारे शीर्ष पर हमारे देश में बैठी हमारी राष्ट्रपति हैं, मोदी हैं, कि उन्होंने वो स्थान प्राप्त किया और महिला होके प्राप्त किया। ये बहुत ही गर्व का विषय है और इस चीज के लिए आप ताली जरूर बजाइए। धन्यवाद देते हैं LNIP एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने बहुत ही अल्प समय में सूचित करने पर इस हॉल की उपलब्धता की। तो मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय VC मैम इंदु बोरा मैम का और हमारे यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय साथीगण, गुणीजन, बुद्धिजीवी यहाँ एकत्रित हैं, उन सभी का यहाँ पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। धरती माँ भारत माता को मैं नमन करता हूँ। उसके बाद मैं भगवान बुद्ध जी को नमन करता हूँ। उसके बाद मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को भी नमन करता हूँ। और उसके बाद हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब सम्मान की बेला में आगे श्री ज्योतिराव फुलेया यूनिवर्सिटी की हमारे कई ऐसे हमारे मार्गदर्शक जो समाज को जिन्होंने राह और रास्ता बताई है। तो मैं पत्थरों को जवाब देने वाले, निर्मला SC/ST को मुस्कान देने वाले और नारी को सम्मान देने वाले और संविधान को लिखने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर को सच सच नमन करता हूँ, जिसने जो संविधान लिखा इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। और जो कुछ है, जो भी है, SC/ST जो भी है वो सिर्फ बाबा साहब के वजह से है और कोई वजह से नहीं। विश्व आदिवासी दिवस हमारे सभी आदिवासी भाइयों के लिए एक विशेष दिवस है। आज हमारे लिए गौरव का दिन है कि पूरे विश्व में हम एक साथ में जितने भी आदिवासी हैं अपनी पहचान, अपने अस्तित्व, अपने जल जंगल की ज़मीन की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए हम अपने लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं और ये मैसेज देने का काम करते हैं। प्रकृति जैसे सभी के लिए एक जीवन देने का काम करती है। आदिवासी समाज भी उसी का हिस्सा है। इसकी रक्षा हो, हमारा आदिवासी समाज अपने अस्तित्व को पहचाने, उसकी रक्षा करे। हम अपने बोली, भाषा, संस्कृति, अपनी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के लिए सभी आदिवासियों को जगाने का काम कर रहे हैं। ये दिन हमको अपने अधिकार को जानने, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को पहचानने का विशेष अवसर प्रदान करता है। मैं आज आपके बाइट के माध्यम से बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितने भी विश्व के आदिवासी हैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे भारत देश में
यदि सुख शांति और जो भी मतलब समृद्धि है, उसके लिए हमारे आदिवासी एक बेस्ट उदाहरण हो सकते हैं। हम प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति के रक्षक हैं, और मैं बस इतना ही चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारी बातें सभी को शुभकामनाओं के साथ में पहुँचे। हमारे अजाक्स के माध्यम से विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम यहाँ LNIP ग्वालियर में रखा था हमने, जिसमें हमारे SC ST के भाइयों के साथ हमने, हमारे आदिवासी भाइयों ने अपनी जो प्रकृति के साथ जो उनकी संस्कृति, उस संस्कृति को बनाए रखने के लिए आज उन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी, और हम सभी SC ST के भाइयों ने एक दूसरे के साथ मिलकर जो भी समाज की कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनको वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से, आपके माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि हमारी आगे जो है एकता और कायम होती रहे। कई सम्मान भी हुए हैं, किस प्रकार का सम्मान यहाँ पर हुए हैं, किन किन लोगों को? हाँ, जो हमारे SC ST वर्ग से जो हमारे क्या नाम को बच्चे प्रतिभाशाली प्रशासनिक पोस्टों पर चयनित हुए हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया है अपने अजाक्स के माध्यम से, और हमारे जनजातीय भाइयों की जो संस्था है उसके माध्यम से, और हमारे समाज के जो वरिष्ठ जन हैं प्रशासनिक पोस्टों पे हैं, अथवा वो प्रशासनिक पोस्टों से या अन्य पोस्टों से या अन्य सामाजिक कार्यों से वो अब सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया है। और हमारे नौनिहाल बच्चों ने जो भी प्रस्तुतियाँ दी हैं उन लोगों को भी हमने सम्मानित किया है। SC ST वर्ग जो आप लेके कार्यक्रम हुआ है, इसके माध्यम से लोगों को, और जो SC ST वर्ग है उसको क्या आप मैसेज संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग सब एक साथ रह के एकजुटता के साथ अपनी शक्ति बनाए रखें, और शासन प्रशासन को हमारे जो हक अधिकार हैं उनको लेने के लिए, हम शासन को देने के लिए हम मजबूर करें। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। देवेंद्र सिंह राजौरिया हूं और मैं मध्य प्रदेश अजाक्स ग्वालियर संभाग का संभागीय अध्यक्ष हूं। आज मध्य प्रदेश अजाक्स जिला शाखा ग्वालियर के नेतृत्व में, जिसके जिलाध्यक्ष श्री विजय कुमार पेपरोलिया जी हैं, उनके नेतृत्व में विश्व आदिवासी दिवस का जो आयोजन किया है, उसके मुख्य अतिथि श्री पौलेक्का जी रहे, और जो कि हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर हैं। इसके साथ ही हमारे अजाक्स के प्रांतीय सचिव और इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड के और अधिकारी हमारे साथ जाटव साहब भी मौजूद हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आदिवासियों की संस्कृति है, हम लोग जो SC ST वर्ग के लोग हैं, मनुस्मृति लागू होने के पहले हम सब लोग मूल निवासी आदिवासी थे। फॉरेस्ट एंड, ये 3 भागों में डिवाइड किया गया बाद में। फॉरेस्ट एंड हिल ट्राइब्स जो कि जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे। दूसरे रहे नोमैडिक ट्राइब्स जो कि घुमक्कड़ जातियाँ हैं। तीसरे हम लोग जो SC के लोग हैं वो ब्रोकन ट्राइब्स हो गए, हम लोग उनसे कट गए। उन्होंने दास्ता स्वीकार नहीं की, मनुवाद की, तो गांव में रहने लगे। हमारे जो आदिवासी सच्चे आज लोग हैं, जो अपनी संस्कृति को, प्रकृति को संरक्षित किए हुए हैं, वो आज भी जिंदा हैं, वो गुलाम नहीं हुए, उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की थी। तो इसलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान लागू हुआ, संविधान के अंदर हमको एक सूत्र में बांध दिया, एक सूची बना दी अनुसूचित जाति और जनजाति की। आज उन हक अधिकारों के लिए हम मिलकर के लड़ रहे हैं। उसी SC ST ने मिलकर के एक संगठन बनाया, मध्य प्रदेश अजाक्स अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ, जो कि अपने हक अधिकारों के लिए आज भी लड़ रहा है। आज हमें जो सरकार है, हमारे आरक्षण को, हमारे प्रतिनिधित्व को कई माध्यमों से ख़त्म करना चाह रही है। हायर जुडिशरी के माध्यम से, पदोन्नति ख़त्म करके, आउटसोर्सिंग के माध्यम से, लेटरल एंट्री के माध्यम से, और आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें तो हमारे समाजों को बांट दिया, हमको और विभाजित कर दिया, जिससे ये लोग हक अधिकारों के लिए लड़ ना पाएँ। देना चाहूँगा कि हमको कोई नहीं बांट सकता, हम एक हैं और एक ही रहेंगे।
क्योंकि ये बांटने की नीति मनुवाद की रही है और मनुवाद इसमें कामयाब नहीं होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपना आदेश को वापस लेना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम।